आगामी 7 से 9 जून तक मनाए जाने वाले ईद उल अजहा पर्व को लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अलीगढ़ जिला एवं महानगर कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने जनहित से जुड़ी कई जरूरी मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। ज्ञापन में मांग की गई है कि शाहजमाल, जमालपुर, जीवनगढ़, ऊपरकोट और जामा मस्जिद सहित सभी प्रमुख ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज से पूर्व सफाई व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। इसके अलावा जमानिया, जीवनगढ़, शाहजमाल आदि इलाकों में पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए 7 से 9 जून तक नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए। भीषण गर्मी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए ज्ञापन में 3 दिनों तक 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग की गई है। AIMIM ने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त और आवागमन के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। साथ ही साफ सुथरी और निश्चित जगहों पर कुर्बानी की व्यवस्था कराई जाए ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी समिति एवं शांति समिति गठित करने की भी अपील की गई है। ज्ञापन में थाना हरदुआगंज क्षेत्र में एक मांस व्यापारी के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना का जिक्र करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की गई है। इसके अलावा पार्टी ने कहा कि जब अन्य धार्मिक आयोजनों पर सड़कें बाधित होती हैं, तो साल में एक बार पढ़ी जाने वाली ईद की नमाज पर रोक अनुचित है। यदि नमाजियों की संख्या अधिक हो तो सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। ज्ञापन देने वालों में यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष AIMIM अलीगढ़, मुमताज अख्तर उर्फ बब्बू, मुख्य महानगर महासचिव AIMIM अलीगढ़, बुंदू खान नेताजी, महानगर अध्यक्ष AIMIM अलीगढ़, मोहम्मद दानिश पहलवान, युवा जिला अध्यक्ष AIMIM अलीगढ़, पंडित दिलीप शर्मा, संयुक्त सचिव AIMIM पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुलिस्ता खान, युवा महिला जिला अध्यक्ष AIMIM अलीगढ़। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिला अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। आज हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब के निर्देश पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आगामी जो ईद उल अजहा का त्यौहार है 7, 8, 9 तारीख को, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने 5 सूत्री ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ को दिया। किस तरीके की मांगें रखी गई हैं? उसमें देखिए, हमने ये जो मांग रखी है कि इस समय अलीगढ़ जनपद में तमाम विद्युत कटौती हो रही है, तो ईद उल अजहा के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए 24 घंटे बिजली दी जाए सुचारू रूप से। उसके अलावा पेयजल संकट भी महानगर के कई मोहल्लों में है, तो ईद उल अजहा के त्यौहार पर पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी, चाहे जीवनगढ़ हो, जमालपुर हो, शाहजमाल हो, ऊपरकोट हो या मतलब मौलाना आज़ाद नगर, शहनशाबाद हो, सभी जगह पेयजल की सप्लाई सुचारू रूप से दी जाए। दूसरा ये है कि हमारे जो 7 तारीख से पहले हमारे जो व्यापारी हैं, पशु व्यापारी और जो हमारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, कुर्बानी के लिए तमाम जो कुर्बानी के जानवर लेकर के एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक, एक गांव से दूसरे गांव तक जाएंगे। तो जिस तरीके से 24 तारीख को अलीगढ़ जनपद में एक जघन्य घटना हुई थी कि जो मीट व्यापारियों के साथ, उनके साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसका हमारे अलीगढ़ ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारे अलीगढ़ की बेइज्जती हुई है। तो हमने जिला प्रशासन से मांग की है कि ऐसे गुंडा तत्व, जो शरारती तत्व हैं, जो शक की बुनियाद पर किसी के साथ मारपीट करें या जानलेवा हमला करें, इनको निर्देश दिया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इनको चिन्हित किया जाए, जिससे कि ईद उल अजहा के त्यौहार पर हमारे जनपद की शांति व्यवस्था भंग न हो। 5वीं मांग ये है कि तमाम त्यौहार, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो रावण मेला हो, चाहे दशहरा मेला हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे हमारे अलीगढ़ में महापुरुषों की तमाम जयंतियाँ हों, और चाहे होली हो, दिवाली हो, तमाम त्यौहार सड़कों को रोक कर मनाए जाते हैं। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मांग की है कि ईद उल अजहा के मौके पर जब ईदगाह में नमाजियों की तादाद ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ईद उल अजहा और ईद उल फितर का त्यौहार साल में एक बार आता है, और जब एक बार साल में त्यौहार आता है तो हर मुसलमान ईदगाह में नमाज पढ़ने जाता है, और नमाज वाजिब है। तो हम नमाज पढ़ने जाएँ, अगर तादाद उनकी ज़्यादा हो जाए तो हमने जिलाधिकारी और जिला प्रशासन और शासन से मांग की है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की हमें आधा घंटे की अनुमति हमें भी दी जाए, और बाकी सभी को अनुमति है। तो हमको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिमों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कर रही है। मज़ारों में जो मेले लगते आए थे 85 साल से, उन मेलों को रोका जा रहा है, मस्जिदों में अजान देने से रोका जा रहा है, और हमारे जो ईदगाह पर जो तमाम जो नमाज पढ़ लिया करते थे तादाद में होने पर, उनको रोका जा रहा है। तो हमने ये मांग की है कि तादाद ज़्यादा होने पर जिला प्रशासन अनुमति दे हमें सड़कों पर नमाज पढ़ने की। अब प्रोग्राम ये है कि जो ईद उल अजहा को लेकर जो हमने 5 सूत्री ज्ञापन दिया है, उसमें ये पानी की संकट और बिजली की को देखते हुए हमने डीएम साहब से बात की
कि भाई हमें भी थोड़ा सा ये शांति उसको पानी की व्यवस्था पूरी की जाए और बिजली में कटौती न की जाए। दूसरा, अभी मेरे भाई अमीन अब्बासी ने कहा कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए जो व्यवस्था है सड़कों पर करने की, अगर तादाद ज़्यादा हो जाती है तो सड़कों पर 10 मिनट की नमाज़ पढ़ने में क्या दिक्कत है। जबकि हिंदुओं का जो त्यौहार होता है, मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ हमारे यहाँ जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी दावतें बढ़ती हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं और कई घंटों तक जाम लगा रहता है, तब परेशानी नहीं होती। ये बीजेपी सरकार जो 2 दर्जे का जो कर रही है मुसलमानों के प्रति, जो उनका रवैया है वो गलत है। इसी को लेकर हमने डीएम साहब से भी बात की थी कि भाई नमाज हमें 10 मिनट की नमाज के लिए हमें भी न रोकें।